चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत सिद्धांति गोस्वामी गुरु महाराज जी को धन्यवाद प्रणाम ज्ञापन करती हूँ। और इसके पश्चात आप सभी वैष्णवीजनों को भक्तजनों को मेरा यथायोग्य धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हम अपनी कार्तिक की जो मॉर्निंग में श्रवण करते हैं दशम स्कंद का, वो करते करते हम पहुँचे हैं रासलीला वाले सब्जेक्ट पे। परंतु ये रासलीला का विस्तार या फिर उसकी कथा मैं नहीं करूँगी, क्योंकि अगर वो किसी हम शुद्ध भक्त से सुने, उनके ही मुख से सुने, तो ही उसमें मंगल है। मेरे जैसा बोलेगा तो वो उसका असर ही उल्टा कुछ पड़ेगा। परंतु उसमें से एक श्लोक है, गोपी गीत, एक पूरा गीत है और गीत में एक श्लोक है, उसका हम पाठ करेंगे। वो बड़ा ही सुंदर, बहुत ही मधुर श्लोक है और उसको वैष्णवगण गुरुजन अधिक से अधिक अपनी कथाओं में बार बार लेकर के आते हैं। एक बार श्री जगन्नाथ पुरी की रथ यात्रा में श्री चैतन्य महाप्रभु जी जगन्नाथपुरी में जब रथ यात्रा होती है तो महाप्रभु रथ के आगे नृत्य करते हैं, खूब नृत्य करते हैं। जैसे मृदंग अभी बज रहा था, उसी प्रकार से उनके जितने परिकर हैं वो खूब मृदंग वहाँ बजाते हैं और इतना मधुर संगीत होता है, इतना मधुर नृत्य होता है कि ऐसा ना कभी किसी ने देखा हो। इतने सुंदर लंबे लंबे महाप्रभु जी, उनके भुजाएं लंबी लंबी, ऊपर हाथ करके हरे कृष्णा करते हुए जगन्नाथ जी के आगे उनके लिए नृत्य करते हैं, गान करते हैं। तो ये करते हुए जब महाप्रभु थोड़े से थक गए तो वह एक वृक्ष के नीचे आके बैठ गए। जब वृक्ष के नीचे आके बैठे तो एक राजा, वही जगन्नाथपुरी के राजा श्री प्रतापरुद्र, वे महाप्रभु के निकट जाने लगे। ये जो राजा है ना, ये महाप्रभु जी के दर्शन करने के लिए आतुर थे कि मुझे महाप्रभु जी के दर्शन करने हैं। परंतु महाप्रभु जी हमेशा निषेध कर देते थे, हमेशा मना कर देते थे, कहते थे कि नहीं, मैं सन्यासी वेश में हूँ, मैं राजा से नहीं मिलूंगा। क्यों नहीं मिलूंगा? क्योंकि जो राजा होते हैं ना, ये बड़े ही भोग में रहते हैं, बड़े ही ऐश्वर्य में रहते हैं। कहाँ समझेंगे ये भक्ति को, कहाँ समझेंगे ये? परंतु ये जो प्रतापरुद्र राजा हैं, ये भक्त हैं और महाप्रभु जी की दर्शन की लालसा रखते हैं। महाप्रभु जी निषेध कर देते हैं। तो आज क्या हो रहा है कि श्री स्वरूप दामोदर और राय रामानंद जी के कहने पर ये राजा प्रतापरुद्र गोपी गीत का उच्चारण करते हैं महाप्रभु जी के सामने। महाप्रभु जी शयन कर रहे हैं, एक वृक्ष के नीचे आराम कर रहे हैं और उनके मन में क्या चल रहा है? वही गोपी गीत वाला भाव चल रहा है। वही भाव चल रहा है कि कैसे कृष्ण रास में से सभी गोपियों को छोड़ करके चले गए और उसी क्षण ये राजा प्रतापरुद्र वहां आए और इन्होंने गोपी गीत का पाठ करना शुरू किया, बड़े ही मधुर ध्वनि से, बड़े ही सॉफ्टली, बहुत ही सॉफ्टली, इतना सॉफ्टली उसका पाठ किया कि जिससे महाप्रभु जी को आनंद हो। करते करते जब वो इस नवम श्लोक पे पहुंचे, 9th श्लोक, क्या? तव कथामृतम तप्त जीवनम तव कथामृतम तप्त जीवनम कविर्विदितम कर्मशापहम् स्मर
उठ खड़े हुए और राजा के गले लग गए। इसका श्रवण करते ही राजा के गले लगे। कैसे? ये आलिंगन स्वयं लक्ष्मी को भी उपलब्ध नहीं है, ब्रह्मा जी को भी उपलब्ध नहीं है। लक्ष्मी जी सदा सर्वदा नारायण के चरणों में रहती हैं, परंतु कभी उनको आलिंगन प्राप्त नहीं हुआ। ये आलिंगन आज श्री चैतन्य महाप्रभु जी इस श्लोक के उच्चारण करने मात्र से इन राजा प्रताप रुद्र को प्रदान कर रहे हैं। तब कथामृतम, गोपियां कह रही हैं कृष्ण के लिए, तब कथामृतम कि आपकी कथा कैसी है? अमृत के समान, अमृत के समान। कृष्ण कहते हैं अमृत के समान, तो स्वर्ग वाला अमृत ले लो, इसकी क्या जरूरत है? तो गोपियां कहती हैं कि प्रभु ये जो स्वर्ग वाला अमृत है ना, ये भी नश्वर है। सारे के सारे देवता इसका पान कर रहे हैं, सभी पान कर रहे हैं, परंतु उनके अंदर से भय नहीं गया, लोभ नहीं गया, गुस्सा नहीं गया, क्रोध नहीं गया, अभी भी उनके अंदर है और जीवन मरण का चक्र में वो अभी भी हैं। तो ये स्वर्ग का अमृत किसी काम का नहीं, किसी काम का नहीं। जब शुकदेव गोस्वामी कथा करने लगे थे तो ये सारे देवता स्वयं उतर आए। क्या लेकर के उतर आए? यही अमृत का कलश लेके, और कहते हैं कि ये कलश आप ले लो, ये अमृत आप ले लो और हमें क्या दो? कथा का अमृत का पान कराओ, इस कथा की अमृत का पान कराओ। तो फिर कृष्ण कहते हैं कि अच्छा, तो गोपियों मुक्ति उसका रस चख के देखो, वो भी तो बहुत बढ़िया है। तब गोपियां कहती हैं कि नहीं प्रभु, एक भक्त जो होता है वो कभी भी मुक्ति की कामना नहीं करता। 5 प्रकार की मुक्ति होती है, सामीप्य, सायुज्य, सालोक्य, सारूप्य और शास्त्री। इनकी भी भक्त कामना नहीं करता। क्यों नहीं करता? अरे मुक्ति ले ली तो फिर आप में ही लीन हो जाएंगे, आपके साथ ही हो जाएंगे, आपके जैसे हो जाएंगे। तब आपके साथ इस प्रकार की वार्ता कैसे करेंगे? तब लीलाएं कैसे होंगी? अगर कोई बच्चा जब माता के गर्भ में होता है तब ज्यादा आनंद आता है माता को, या जब बाहर निकल आता है तब ज्यादा आनंद आता है? जब बाहर आ जाता है। वही वो कह रही हैं कि अरे मुक्ति प्रदान करके तो हम आप में ही चली जाएंगी, तो उसमें कैसा आनंद? जब बाहर रहेंगी तो बातें करेंगी, लीलाएं होंगी, छेड़छाड़ होगी, आनंद तो उसी में है। तब कथामृतम तप्त जीवनम, आपकी कथा कैसी कि जितने हमारे दुख हैं, दर्द हैं, हमारे जीवन में जितने कलेश, उन सब को काटती है, उन सब को। केवल कृष्ण की कथा ही ऐसी है जो कि वास्तव में हमारे दुखों का निवारण कर सकती है, वास्तव में हमें आनंद प्रदान कर सकती है। तब कथामृतम तप्त जीवनम कविर्पीडितम कल्मषापहम्। जितने ये कवि हैं, एक से बढ़कर एक कवि, ब्रह्मा, शिव, इंद्र, ध्रुव, प्रहलाद, ये सभी आपकी स्तुति करते हैं, सभी के सभी, कोई थकता नहीं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी कथा कहते हैं। और ये कथा कैसी? कल्मषापहम्, कि अपने जीवन में जितने कल्मश हैं, क्या जो हमारे प्रारब्ध, पिछले जन्म में हमने जितने पाप किए, एक होता है प्रारब्ध, एक होता है अप्रारब्ध। थोड़ा सा ध्यान देना इस पे। प्रारब्ध क्या? मानो हमारे बैंक में 1 करोड़ रुपए है, उसमें से आज मैंने 1 लाख रुपए निकाल लिए और इस 1 लाख रुपए को मैं भोग रही हूँ। इसमें से मैंने अपने लिए बहुत सारी चीजें खरीद ली, खाने को भी आ रहा है, सब कुछ हो रहा है। ये क्या है? मेरा प्रारब्ध, कि पिछले जन्म में जो मैंने कर्म किए वो मैं आज इस जन्म में भोग रही हूँ। अप्रारब्ध क्या? कि अभी तो वो कितने 90 लाख रुपए पड़े हैं, उनको भी भोगना रहता है, वो अप्रारब्ध। कि जितने अभी तो कितने हमारे ऐसे संस्कार रह गए, कुसंस्कार रह गए, कितने पाप तो अभी वो बैंक में अभी तक पड़े हैं जिनको भोगा ही नहीं, जिनको भोगने के लिए तो फिर जन्म लेना पड़ेगा, उन सबको भी तो खत्म करना होगा और वो कभी खत्म होते ही नहीं इतने बन जाते हैं। तो गोपियां यहाँ कह रही हैं कि तब कथामृतम तप्त जीवनम कविर्पीडितम कल्मषापहम्, कि आपकी जो ये कथाएं हैं वो तो सारे के सारे कलेशों को काट देती हैं,
रही हैं तो आपकी कथा को कौन नहीं सुनना चाहेगा? कौन नहीं सुनना चाहेगा? जो नहीं सुनना चाहेगा ना वो आत्मघाती ही होगा। जो नहीं सुनना चाहेगा वो तो उसी प्रकार होगा कि अपने ही हाथ से अपनी आत्मा का हनन करने वाला। पाषाण हृदय, पत्थर जैसा हृदय जिसका। इसके लिए वो लोचन दास ठाकुर जी भी कहते हैं ना कि लोचन बले मोर निताय जीवना भजीला जानिया सुनिया से आत्मघाती हैला। कह रहे हैं कि जो भगवान का भजन नहीं करेगा, जो मेरे निताई का, मेरे गौर चंद्र का भजन नहीं करेगा, वो तो जानबूझ करके सुसाइड कर रहा है, विष का पान कर रहा है। इस प्रकार से गोपियां उल्लेख कर रही हैं। फिर कह रही है श्रवण मंगलम। आपकी कथा कैसी, जिनको श्रवण मात्र से मंगल ही मंगल होता है। सब प्रकार के मंगल उदय हो जाते हैं, सब प्रकार के मंगल उदय हो जाते हैं जब आप हे कृष्ण, कृष्ण और कृष्ण के नाम में, उनकी कथा में कोई भेद नहीं है। जब कोई कथा श्रवण करता है तो कृष्ण उस कथा के माध्यम से, उस कथा के रूप में भक्त के कानों में अंदर जाते हैं और कान से सीधा उसके हृदय में आते हैं। और हृदय में जब आ जाते हैं एक बार कृष्ण, तो फिर वहीं बंद करके रह जाते हैं, फिर नहीं जा पाते। सब कहते हैं कि राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, कैसे हम भगवान को अपना बनाएं। यहाँ गोपियां बता रही हैं कैसे बनाएं। वो कथा सुन करके, कृष्ण की कथा सुन करके आप उनको अपने हृदय में बिठा सकते हो। और एक बार जो कृष्ण हृदय में आ गए, फिर वो वहीं बंध जाते हैं, फिर वे नहीं जा सकते। भगवान की कथा कैसी कि एक जिसके हृदय में कृष्ण आ गए, वो एक शुद्ध भक्त जो है इतनी ताकत रखता है कि समस्त लाखों लाखों पतित जीवों का वो कल्याण कर सके, इतनी ताकत रखता है। भगवान की कथा कैसी कि जिस जीवन मरण के चक्र में हम घूम रहे हैं, उसको उसी क्षण काट सकता है, उसी क्षण काट सकता है। श्रवण मंगलम श्रीमताततम। कैसी कथा कि चली ही आ रही है अनंत काल से और सर्वत्र हर जगह विद्यमान है, हर जगह विद्यमान है। यही कथा को अनंत शेष अपने अनंत मुखों से, अनंत काल से गान कर रहे हैं उन्हीं कथा का, और किए चले जा रहे हैं, किए चले जा रहे हैं, रुक नहीं रहे। उन्हीं कथा का श्रवण श्री परीक्षित महाराज कर रहे हैं, उन्हीं कथा का श्रवण गोपियां कर रही हैं, और उन्हीं कथा का श्रवण श्री राधा रानी कर रही हैं अपने मंजरी के मुखों से। ऐसी कथा। और फिर क्या कह रहे हैं कि ये जो कथा करने वाले, जो कथा देने वाले गोपियां कह रही हैं कि इनसे ज्यादा बड़ा दानी कोई भी नहीं है। भूवि क्रीडंती ते भूरिदा जना। इस भूमि के ऊपर कोई भी इनसे बड़ा दानी नहीं है जो कि भगवान की कथाओं का दान करते हैं। किसी किसी को दान का बड़ा शौक होता है, चावल दान करते हैं, रोटी दान करते हैं, कपड़ा दान करते हैं, धन दान करते हैं, अनंत अनंत चीजें दान करते हैं, परंतु तब भी वो इनकम्प्लीट है, अपूर्ण है, पूर्ण नहीं है। क्यों? क्योंकि पहली बात तो कितने लोगों का पेट भर सकते हो? पूरे विश्व का भर सकते हो? नहीं। और अगर किसी व्यक्ति, एक व्यक्ति भी मानो पकड़ा, आपको उसका सदैव सर्वदैव करना पड़ेगा। वो एक बार उसने खाया, फिर पेट खाली, और फिर चाहिए, फिर चाहिए। इनकम्प्लीट है ये जो दान है, ये इनकम्प्लीट है और टेम्पररी है। परंतु जो व्यक्ति भगवान की कथाओं का दान करते हैं, वो वास्तविक दान है, वो वास्तविक मंगल है। क्यों? क्योंकि जो उस कथा को सुनेगा वो भगवान के श्री चरणों में जाएगा, भक्ति करेगा, और भगवान की भक्ति करने से समस्त संसार की पूर्ति होती है, समस्त संसार की। क्या हुआ था जब दुर्वासा ऋषि आए थे? भूख लग रही थी, नहीं पेट भर पाए। कृष्ण ने केवल एक दाना उस चावल का खाया, केवल एक दाना, और सभी जितने ऋषि मुनि सबका पेट भर गया, सबका, पूरे संसार का पेट भर गया, केवल भगवान की भक्ति करने से। ऐसे हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम ऐसी धारा में आए
बनाए, हमारे आचार्य गण ऐसे, गोस्वामी ऐसे, एक एक व्यक्ति, एक एक गुरु ऐसे हुए कि जिन्होंने ये कथा का इतना दान किया, जिसको छुआ उसको साधु बना दिया। हमारे गुरुजी ऐसे विश्व भर में जा जाके इस कथा का दान करते हैं, बदले में कोई इच्छा नहीं, केवल सेवा और केवल ये कथा का दान। तो इस प्रकार ये जो गोपियां हैं, ये बहुत ही सुंदर श्लोक है और इसमें से और भी रहस्य निकल करके आते हैं, परंतु आज हम यहीं तक ही रखेंगे। और ये इतना सुंदर श्लोक जिसको गोपियों ने गाया और कृष्ण का गुणगान कर रही हैं। जब कृष्ण कह रहे हैं कि गोपियां अगर इतनी ही दिक्कत है तो अपना शरीर क्यों नहीं छोड़ देती, अगर इतना ही तुमको मुझसे प्रेम और सहारी जा रहा, तो तब गोपियां कह रही हैं कि तब कथामृतम, अरे कैसे छोड़ें, तुम्हारी कथा जो है वो अमृत का काम करती है, जब तक तुम्हारी कथाएं हैं तब तक हम भी हैं। हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां